संबलपुर नामक छोटे से शहर में हितेश अपनी बीवी रूपा के साथ किराए के एक कमरे में रहता था। वह लोगों के घरों में पेंट का काम किया करता था, जिससे उन दोनों का गुजारा मुश्किल से चलता था। हितेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी बीवी हमेशा उससे नाराज रहा करती थी। हितेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान भी था, साथ ही वह बहुत दयालु भी था। अगर कोई भी उससे मदद मांगता तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता था और अपने बारे में न सोचकर पहले उसकी मदद करता था। उसकी यही बात रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हितेश काम के लिए निकल रहा था, तभी रूपा हितेश से, अजी सुनिए, आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। शाम को काम से आते वक्त कुछ राशन लेते आना, और आज आपको चटनी के साथ 2 रोटी दी है, समय पर खा लेना। अच्छा ठीक है, आज ही सेठ से कुछ पैसे एडवांस मांगता हूँ और आते वक्त कुछ राशन लेकर आऊंगा। अजी ठीक है, परंतु याद से राशन लेकर आना, नहीं तो आज रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर हितेश कुछ सोचते हुए अपने काम पर निकल जाता है। जब वह अपना काम कर रहा होता है तो मकान मालिक आता है। नमस्ते सेठ जी, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे भाई, 3 दिन पहले तो तुमने 3,000 रुपए लिए थे, अब बाकी के पैसे काम पूरा होने पर मिलेंगे। अजी सेठ जी, कृपया करके मुझे 500 रुपए ही दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं भाई, अब काम पूरा होने पर ही पैसे मिलेंगे। क्या पता पैसे लेकर तुम कल काम पर आओ या ना हो, मेरा काम तो बीच में रह जाएगा ना। ठीक है सेठ जी, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। काम करते करते दोपहर हो जाती है। अब हितेश खाना खाने के लिए थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मन ही मन, अरे अगर आज शाम को मैं राशन का सामान लेकर नहीं गया तो रूपा बहुत बवाल करेगी। लेकिन बेचारी वह भी सही है, उसका कहना भी ठीक है, भूखे पेट सोना काफी मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। हाँ, एक काम करता हूँ, यह रोटी और चटनी ऐसे ही रख देता हूँ ताकि रूपा रात के समय कुछ तो खा ले। कल की कल देखेंगे। उससे मैं कह दूंगा कि सेठ जी ने मुझे कुछ खाना खिला दिया था। हितेश सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। ओ बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ और मुझे काफी भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो जिससे मैं अपनी भूख शांत कर लूं? जैसा कि हितेश दयालु था, तो साधु के ऐसा कहते ही उसे उन पर दया आ जाती है और वह बिना कुछ सोचे समझे अपने हिस्से की रोटी साधु बाबा को दे देता है। यह लीजिए बाबा, मेरे पास यह रोटी और चटनी है, आप यहीं बैठकर खा लीजिए। फिर साधु बाबा वहीं बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद साधु हितेश से, बेटा तुम क्या काम करते हो? मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। अब तुम क्या खाओगे बेटा? बाबा, मैं लोगों के घरों में पेंट करने का काम करता हूँ, उसे थोड़ा बहुत मिल जाता है। बेटा, उन पैसों से तुम्हारे घर का गुजारा सही से होता है ना? बाबा, मैं बचपन से अनाथ हूँ और घर में मेरी पत्नी और मैं 2 ही हैं और मुश्किल से ही घर का गुजारा चलता है। कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और हितेश दुखी मन से साधु की ओर देखने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक अच्छे और भले इंसान लगते हो। तुमने अपनी भूख के बारे में ना सोचकर मुझे खाना खिलाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई पतीला दे रहा हूँ। तुम इस पतीले से रात में जो भी मांगोगे वह तुम्हें सुबह मिल जाएगा। जो भी पकवान तुम इसमें बनाना चाहोगे, तब तुम इस पतीले को चूल्हे पर रखकर उस पकवान के बारे में सोचोगे तो वह पकवान तुम्हें यह पतीला अपने आप बनाकर दे देगा। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी बेटा। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद हितेश एक कोने में वह पतीला रख देता है और अपना काम पूरा करने लगता है। शाम को अपना काम पूरा करने के बाद हितेश वह पतीला लेकर अपने घर पहुंचता है। अजी, यह क्या है? यह पतीला को लेकर आए हैं आप? मैंने तो आपसे खाने की चीजें लेकर आने को कहा था। अब क्या आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? रूपा की बात खत्म होते ही हितेश उसे साधु बाबा की पूरी बात बताता है। रूपा गुस्से से वह पतीला चूल्हे पर रख देती है। अच्छा आए बड़े, यह जादुई पतीला है। अगर मैं इस पतीले से सोने के सिक्के मांगू तो क्या मुझे दे देगा? ऐसा कहकर रूपा गुस्से में जाकर सो जाती है और हितेश भी थका होने के कारण सो जाता है। अगली सुबह उठकर रूपा सोच में पड़ जाती है कि आज मैं हितेश को खाने में क्या बनाकर दूंगी। सोचते सोचते वह चूल्हे की तरफ जाती है
तो वह पतीले में सोने के सिक्के देखकर चौंक जाती है और रितेश को जोर जोर से आवाज लगाती है, अजी सुनिए, देखिए यह कैसे चमत्कार है। अरे यह तो सच में जादुई पतीला है। रात को आपने देखा था ना, मैंने इसे गुस्से में चूल्हे पर रख दिया था और कहा था कि क्या मुझे यह सोने के सिक्के देगा, और यह देखिए कितने सारे सोने के सिक्के हैं इसमें। अरे हाँ रूपा, यह तो सच में जादुई पतीला है। अब हम इस पतीले की सहायता से बहुत सारे अनाथ लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अनाथ होने के कारण हमने जो दिन देखे हैं वह कोई और ना देखे। हाँ ठीक है जी, लेकिन सबसे पहले हम पेट भर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसके बाद हम सब लोगों की मदद भी करेंगे। अब हितेश और रूपा जादुई पतीले से पेट भर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर मांग लेते हैं, क्योंकि भूख, गर्मी, धूप और बारिश सब कुछ सहा था उन्होंने। फिर वह दोनों बिना लालच के कई अनाथ बच्चों की सेवा करने लगे और मेहनत से अपना काम भी करते, ताकि उनके मन में आलस और लालच ना आ पाए।